नमस्कार, जय श्री राधे। मैं हूं करिश्मा कौशिक और आप सभी दर्शकों का एस्ट्रो तक चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। एस्ट्रो तक को देख सकते हैं तक ऐप से, तो अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर पे जा करके तक ऐप डाउनलोड कर लें। इसके साथ साथ आज हम चर्चा करेंगे तुलसी के महा उपायों की, क्योंकि तुलसी एकमात्र ऐसा पौधा होती है जिसको हम अपने घर में रखने से सौभाग्यवान बन सकते हैं और अपनी हर मनोकामना पूरी भी कर सकते हैं। माना जाता है कि तुलसी भगवान विष्णु जी की सबसे अधिक प्रिय है और जब भी हम मंदिर में जाते हैं, हम जल ग्रहण करते हैं प्रसाद के रूप में, तो उसमें तुलसी पत्र जरूर होता है। और ऐसा भी कहा जाता है यदि हम तुलसी को अपने घर में रखते हैं तो कहीं ना कहीं हर तरह की दुख तकलीफ और नकारात्मकता हमारे घर से दूर ही रहती है। तो आइए बात करते हैं तुलसी के बारे में कि तुलसी को किस डायरेक्शन में आपको अपने घर में रखना चाहिए और तुलसी के क्या क्या चीज़ें आपको और भी ज़्यादा अपने जीवन में सौभाग्यवान बना सकती हैं। तो सबसे पहले, जो लोग तुलसी नहीं रखते हैं उन लोगों को तुलसी रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने घर में तुलसी का पौधा रखें। वैसे तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनको घर में अलग अलग प्रकार के पौधे रखने की आदत होती है या एक तरह का उनका शौक भी होता है, मगर तुलसी का पौधा ऐसा होता है कि चाहे आप अपने घर में गार्डनिंग करें या ना करें, मगर तुलसी का पौधा आपके घर में ज़रूर होना चाहिए। क्योंकि जब भी किसी भी तरह की परेशानी किसी के भी घर परिवार पे आने वाली होती है तो वो हम केवल तुलसी का पौधा देखकर ही समझ जाते हैं। यदि आपकी तुलसी सूखने लग गई है अपने आप ही, हालांकि आप नित्य रूप से जल भी दे रहे हैं, उसकी पूजा भी कर रहे हैं और उसको आपने अच्छी धूप में भी रखा हुआ है, फिर भी आपके तुलसी का पौधा अगर अपने आप सूखने लग गया है तो समझ जाइए किसी तरह की बाधा आपके घर परिवार के सदस्यों पे आ सकती है। इसके साथ ही साथ तुलसी को आपको अपने घर में नॉर्थ डायरेक्शन में रखना बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आप रख सकते हैं। साथ साथ ब्रह्म स्थान, जिसको हम बीच का स्पेस बोलते हैं, बीच का स्थान, ब्रह्म स्थान, इस जगह पे भी रख सकते हैं। मगर ब्रह्म स्थान अगर देखा जाए तो आजकल के जब हम घर बनाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, तो आप नॉर्थ या फिर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में तुलसी का पौधा रखिए। और इसके साथ साथ महिलाएं जो हैं वो तुलसी के पौधे में नित्य रूप से जल भी दें। यदि आप नित्य रूप से जल देते हैं, जल देते समय भी आपको ध्यान रखना है कि रविवार के दिन आपको जल नहीं डालना है तुलसी के पौधे में। इसके साथ ही साथ अगर आप नित्य रूप से जल देते हैं तो आपके जीवन में धन संपत्ति बनी रहती है। और साथ ही साथ महिलाएं शाम के समय में यदि तुलसी के पौधे में दीपक जलाती हैं देसी घी का, तो उनके जीवन में और उनके घर के सदस्य के जीवन में भी सुख समृद्धि बनी रहती है, धन संपत्ति भी बनी रहती है। भगवान विष्णु की और माता लक्ष्मी की कृपा भी आप लोगों पे बनी रहती है। इसके साथ साथ तुलसी का पौधा यदि आपने लगा रखा है तो आप इस तरह से पूजा आराधना करें। यदि नहीं लगा रखा है तो जल्द से जल्द तुलसी का पौधा आप अपने घर में लगवा लें। इसके साथ ही साथ तुलसी पत्र तोड़ना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। कौन कौन से समय पे? यदि आप अमावस्या पे तुलसी पत्र को तोड़ते हैं तो आपके लिए शुभ नहीं माना जाता। यदि आप पूर्णिमा पे या फिर अगर आप तोड़ते हैं किसी भी ऐसे समय पे जिस समय पे ग्रहण चल रहा हो तो सही नहीं माना जाता है। इसके साथ ही साथ आप लोगों को यदि तुलसी पत्र डाल करके स्नान के जल में स्नान करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। जितने भी तीर्थ स्थान हैं उन सभी तीर्थ स्थानों का फल आपको केवल उस जल से स्नान करने से ही मिलता है। इसके साथ साथ दही तुलसी भी खाना बहुत ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहता है। हर काम में आपको सफलता भी मिलती है। और यदि आप किसी काम के लिए बाहर निकल रहे हैं, किसी शुभ कार्य के लिए अगर आप निकल रहे हैं, तो दही में तुलसी और चीनी मिला करके खाना ना भूलें। इससे आपका हर काम ज़रूर बनेगा। इसके साथ साथ तुलसी को यदि आप चाय में भी डाल करके उबाल करके पीते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी इम्यूनिटी लेवल भी जो है वो स्ट्रांग होता है और साथ ही साथ आप स्वस्थ रहते हैं, आरोग्य रहते हैं। तो और भी चीज़ें जानने के लिए बने रहिए एस्ट्रो तक के साथ। मैं लेती हूँ इजाज़त। नमस्कार, जय श्री राधे।